हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फार्माकोलॉजी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, इनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपर नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आपका एमपी में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें एज ए वन लाइनर इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, देखिए स्टार्ट करते। देखिए, डेप्सोन इज़ यूज्ड इन, तो डेप्सोन जो है किस में यूज़ होता है, तो डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी में यूज़ होता है। देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है डेप्सोन जो है किस में यूज़ करते हैं, लेप्रोसी में। ओके, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स। तो देखिए, पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स है, देखिए जो इंक्रीज हार्ट रेट। देखिए, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है इसमें जो है हार्ट रेट जो होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया होता है। ठीक है, तो ये हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ये इसमें पैरासिम्पथेटिक में नहीं होता। ये सिंपथेटिक का रिस्पॉन्स, जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका, उसमें होता है टैकिकार्डिया। ओके, तो आपका ये हो जाएगा, नोट था ना इसमें कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जो होता है, टिडीन वाले जो होते हैं आपको पता है एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं टिडीन वाली, जिसमें आपकी सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन ये सब ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है ओपियोड डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ सिरप। देखिए, कफ सिरप में कौन सा ओपियोइड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कफ सिरप्स में नोस्कैपिन यूज़ होगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका कौन सा आता है, तो इसमें क्लोक्सासिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट है एंटीएमिटिक, जो मीटोक्लोप्रामाइड है ये आपका एंटीएमिटिक होता है। नेक्स्ट, अवॉइड चीज़ चॉकलेट एंड रेड मीट इन पेशेंट्स दोज हु आर अंडर थेरेपी। ठीक है, तो कौन सी पेशेंट्स को ये जो है चीज़ चॉकलेट्स ये सब अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो ये माओ इनिबिटर्स जिन पेशेंट्स को देते हैं उनमें ये सब अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, चीज़ रिएक्शन को हो जाते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो कौन सी ड्रग है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करती है, वो आपकी हैलोथेन होती है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी हमें पता होना चाहिए क्या होती है, आईवी डेंट्रोलिन देते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है होफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन। तो एट्राक्यूरियम जो ड्रग होती है इसमें देखने को मिलता है होफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चन दोबारा क्या पूछा हुआ है, एट्राक्यूरियम में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू। तो ये होफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, एक एग्जाम में इस टाइप से आया, फिर इसी दूसरे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है इन नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एट अ रेट ऑफ 15% पर आवर on IV intravenous injection. It produces general anesthesia for 10 minutes, which process is responsible for termination of its action. Okay, तो ये हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। देखिए, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, इसमें आपका लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलीसाइन आता है। ये तीनों क्या है आपके रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन होते हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलीसाइन। तो ग्लार्गिन है ये रैपिड एक्टिंग में नहीं आता है। ओके, नोट पूछा आपसे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू सक्सिनाइलकोलिन फॉर ट्रैकियल इंटुबेशन विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ डिपोलराइजिंग ब्लॉक एंड कार्डियोवास्कुलर चेंज। तो ये होता है आपका कौन सा है, रोक्यूरोनियम। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट में हमारा एग्जांपल आता है वॉरफेरिन। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज लिपिड सॉल्युबल व्हेन द मीडियम हैज। देखिए, एस्पिरिन लिपिड सॉल्युबल होती है जब मीडियम में क्या होता है, लो पीएच कम होगा तो एस्पिरिन क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल। नेक्स्ट, विच ड्रग जनरली ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कौन कौन सी ड्रग फॉलो करती है आपको पता होना चाहिए उनके नाम, जिसमें से एक नाम आपका अल्कोहल भी आता है। ओके, नेक्स्ट, विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो कौन सी ड्रग है ये एंटीहिस्टामिनिक है, कौन सी, टर्फिनाडिन। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कोज कार्डियक डिसरिदमिया। देखिए, यही क्वेश्चन है, इसी को ही लैंग्वेज चेंज करके लिखा हुआ है, तो ये आपके टर्फिनाडिन होती है। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर में हमारा साल्मेटिरोल आ जाएगा।
नेक्स्ट विच बर्ड इज जनरली टेकन फॉर द बायोसी ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस के बायोसी के लिए यूज करेंगे कौन सा बर्ड, पीजन। ओके, नेक्स्ट है नॉन बेंजोडायजेपिन न्यूरो हिप्नोटिक्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो नॉन बेंजोडायजेपिन न्यूरो हिप्नोटिक्स में आपका जोलपिडम आएगा और एक जेलप्लोन और जोपिक्लोन 2 ड्रग और आती है। ओके, नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक शुड, तो ये हो जाएगा रिलीज सीवियर पेन। नेक्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस, मॉर्फिन की डिपेंडेंस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज करेंगे कौन सी, मीथाडोन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो होता है मोस्ट पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है आपका फेंटेनाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड रिसेप्टर टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो इसके लिए म्यू रिसेप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज ए फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव, तो जो फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव में आपका मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है। ओके, तो आपका इसमें दिया हुआ है मॉर्फिन। नेक्स्ट है विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड में आपका ब्यूडीसोनाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसीएस की ड्रग पूछी हुई तो अमोक्सापिन जो है ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट विच इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, देखिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में हम पढ़ते हैं क्लोजापिन, ओलेंजेपिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन, ये सब आपकी क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, तो आपको इसमें ओलेंजापिन लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज इंडिकेटेड एज एन एडजुएंट टू कार्बिडोपा लीवोडोपा थेरेपी, तो ये टोलकैपोन हो जाएगा जो कॉम्ट इनहिबिटर में आता है, टोलकैपोन और एंटाकैपोन। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा एंड ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू इट्स कैटाबॉलिज्म टू डोपामिन। ठीक है, कार्बिडोपा कैन मार्केटली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ लीवोडोपा दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय, ठीक है, तो कार्बिडोपा कह रहे कि इसका लीवोडोपा के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है, तो कैसे इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है, इसका जो पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन होता है उसको इनहिबिट करा देता है, तो डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा हो जाएगा। ओके, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है कार्बिडोपा। नेक्स्ट है विच इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स में आपके सार्टन वाली ड्रग आती है, टेलमेसार्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर कैन बी यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका एमरिनोन और मिलरिनोन, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स होते हैं ये जो आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, एमरिनोन एंड मिलरिनोन। नेक्स्ट है विच इज एन एनाबोलिक स्टीरॉयड, एनाबोलिक स्टीरॉयड में स्टेनोजोलोल आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ड्रग एक्सक्रीटेड इज एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट, देखिए अल्कलाइन यूरिन जब होगा तो उसमें कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा, जो आपकी कौन सी ड्रग होगी, अल्कलाइन यूरिन में आपकी जो होगी एसिडिक ड्रग होगी ना उनका एक्सक्रीशन एनहांस होगा, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा हुआ था, तो मतलब कि कोई बेसिक ड्रग दी हुई होगी जिसका कि एक्सक्रीशन एनहांस नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ था, तो ये पैथ्रिडीन क्या है, ये बेसिक ड्रग है, तो इसका जो है अल्कलाइन यूरिन में एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो इसका ये था। नेक्स्ट है राइस सिंड्रोम अकर इन चिल्ड्रन इफ हैविंग वायरल इन्फेक्शन टेक्स अ ड्रग, ठीक है, तो ये एस्पिरिन जो होती है ये राइस सिंड्रोम को करा देती है। नेक्स्ट है वट इज ट्रू रिगार्डिंग हाईली आयनाइज्ड ड्रग, बहुत ज़्यादा जो हाईली आयनाइज्ड ड्रग है तो उसके बारे में क्या बात सही है, तो वो क्या होगी, देखिए हाईली आयनाइज्ड है तो वो क्या होगी, वो रीअब्जॉर्ब तो होगी नहीं, तो एक्सक्रीट हो जाएगी किडनी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल है टर्बिटालिन इन ल्यूकोट्राइन मीडिएटेड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज इंडिकेटेड इन, तो ये लिथियम के केस में होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शो थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिना, तो ये वॉरफेरिन शो करता है। नेक्स्ट एन जो है ए डे ऑल न्यूबॉर्न इज सफरिंग फ्रॉम अनकंजुकेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, रिस्क ऑफ कर्निक टेरस विल बी इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो देखिए आपको पता ही है सल्फोनामाइड्स जो होते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कर्निक टेरस को करा देते हैं, और भी है कौन सा स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होगा, क्रिस्टल यूरिया होगा, ये सब सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज ए इंडिकेटर ऑफ, तो ये सेफ्टी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एलर्जी के बारे में कौन सा सही नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज, तो ये जरूरी नहीं है कि लार्ज डोज से हो, क्योंकि जो एलर्जी है वो स्मॉल डोज से भी हो जाती है ना।
नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फन ड्रग, जो होते हैं जो रेयर डिजीज के लिए यूज होंगी, ठीक है। तो ऑर्फन ड्रग क्या होती है, रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिजीज। नेक्स्ट, पिक द ड्रग विच बिलोंग टू न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग आती है, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, डायडाइनोसिन आ जाएगा। नेक्स्ट, टिक द ड्रग यूज्ड फॉर एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड डेरिवेटिव होता है आपका जिडोव्यूडिन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटी एचआईवी ड्रग विच इज एंट्री इनहिबिटर, जो होता है वो आपका मिराविरोक होता है। सैलिटिंग का मतलब होता है अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सलाइवा इज 7 to 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ, जो टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता। जैसे इफ ड्रग हैज़ ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वीडी जो है ड्रग का बहुत स्मॉल है, इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग, अगर वीडी बहुत ही कम होता है तो ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है, अगर वीडी कम है तो ड्रग जो है टिश्यूज और ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, अर्लीस्ट एविडेंस दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू, ठीक है, तो ड्रग टिश्यू में स्टोर्ड है, कैसे पता लगेगा, एट लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए सेम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड होता है, लोडिंग डोज जो है किस पे बेस्ड होता है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ डायरेटिक एजेंट। ओके, तो ये डायजोक्साइड जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायरेटिक ड्रग क्लोरथाइजाइड, ये वही सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये अभी मैंने आपको बताया डायजोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, डायरेटिक ड्रग जो है कौन सी, क्लोरथाइजाइड के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन यूरिन इज मोस्ट लाइकली अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये एचसीजी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट है ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम, तो हाई सीलिंग डायूरेटिक जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं उसमें आपका आ जाएगा फ्यूरोसिमाइड, जिसमें क्या नाम से पता लग रहा है फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द डायूरेटिक ड्रग विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, में आपका आ जाएगा ट्रायमट्रीन, जो होता है ये क्या है, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है आपका एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है कौन सी ड्रग है जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में आपका आ जाएगा स्पाइरोलैक्टोन, जो स्टीरोइडल होता है। ओके, और क्या होता है, स्पाइरोलैक्टोन के एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशनल, देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं एक तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक इंट्रावीनस आते हैं। तो इनहेलेशनल में आपके गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ये आपका हेलोथेन, एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सीवोफ्लोरिन, ये सब आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हेलोथेन। नेक्स्ट, एस्टाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम, एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है कौन सा एंजाइम होता है, एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट, कैटालिटिक ट्रायड इन एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू, तो इसमें ये याद रखना है सीरीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामेट अमीनो एसिड का ये होता है इसमें कैटालिटिक ट्रायड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ फेज वन, देखिए फेज वन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपका आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन होता है। ओके, तो एस्टाइलेशन फेज 2 रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज ए पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, में आपका पैरासीटामोल आ जाएगा। फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो ये क्या होती है, फिनास्टिराइड क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। नेक्स्ट फॉलोइंग इज सिलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर में सिलोस्टाजोल आ जाएगा। फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड इज साइमेथिकोन। नेक्स्ट है यूरिनेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय, तो ये एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं यूरिनेशन को डिक्रीज करेंगे, जिसमें आपका बेंजोट्रोपिन आ जाएगा। कार्बिमाजोल क्या है, एंटीथायरॉइड ड्रग है, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। नेक्स्ट साइटारेबिन जो साइटोसिन अराबिनोसाइड्स जो होता है, साइटारेबिन क्या है, नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जब ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, उसमें जो आपके TNF अल्फा इनहिबिटर होते हैं ना, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो
TNF अल्फा इनिबिटर्स में आपका ये हो जाएगा इटानरसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर ऑरली दे सकते हैं, कौन सी, लेफ्लुनोमाइड। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम इनिबिटर आपका सिमेटिडीन हो जाएगा। मिबेंडाजोल एंड एंटी जिरार्डियल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ, तो इसमें जो है ये मिबेंडाजोल जो बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन यूज्ड इन पेशेंट ट्रीटिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, तो ये जो आपकी रिजर्पिन होती है ये एंटी हाइपरटेंसिव होती है और ये क्या शो करती है, सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट ऑल्टर सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो एक क्लोनोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्राइमरली बाय रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो एम्लोडिपिन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, तो बीटा सेल्स से इंसुलिन पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रिएट होता है, तो कौन सी क्लास की ड्रग होती है जो इसके जो इंसुलिन के जो रिलीज को स्टिमुलेट कराती है, तो आपके ये सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ना, जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज कराते हैं सल्फोनाइल यूरियाज। ओके, नेक्स्ट है फ्लैशिंग अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विथ, तो फॉर्मिंग के साथ लेंगे तो ये होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका पायोग्लिटाजोन आ जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर, तो डीफेरोक्सामिन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसीडर्ड टू बी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, के लिए एजेंट ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन हो जाएगा जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद, तो फाइसोस्टिग्मिन यूज करेंगे एट्रोपिन के ओवरडोज के लिए। नेक्स्ट, विच ड्रग इनिबिट कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करती है, कौन सी, एजिटिमाइड जो है ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करेगा। नेक्स्ट, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी यूजफुल इन ट्रीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज नहीं करते इनको। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस के लिए आपको पता ही है DEC डाईइथाइल कार्बामेजीन होती है जिसको हिट्राजन भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ फिलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वुचुलर बैंक्रॉफ्टी होता है। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस के लिए यूज करेंगे। कैफीन जो है 137 ट्रामिथाइलजेंथीन इज कैफीन एसिटामिनोफेन टॉक्सिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या होता है, प्रोफाउंड लीवर डैमेज और फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ हिपैरिन एक्टिविटी बाय प्रोटामिन सल्फेट, देखिए हिपैरिन का जो एंटीडोट आप लोग पढ़ते हैं प्रोटामिन सल्फेट होता है, तो ये प्रोटामिन सल्फेट हिपैरिन की एक्टिविटी को टर्मिनेट करता है, कैसे, इसमें क्या होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, डाइस्टाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, मेजरमेंट ऑफ इन्युलिन रीनल क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ओके, नेक्स्ट, रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन, तो रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स करता है किस पे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई COX-2 इनिबिटर में आपके कॉक्सिब वाले ड्रग आते हैं जैसे वैल्डिक कॉक्सिब हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्टिव COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेज जो है COX-2 इनिबिटर हैव बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, तो कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इनमें, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। नेक्स्ट है प्राजोसिन इज फार्माकोलॉजिकल है, तो प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सलोसिन ये सब जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, अल्फा-1 ब्लॉकर होते हैं, पेरिफेरल अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर्स में आपके जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन ये सब। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, आर्टिसोनेट, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, आर्टिमीथर। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।